नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से G20 की भारत की अध्यक्षता के बारे में लोगो डिजाइन प्रतियोगिता में भाग लेने का किया आग्रह। पंचायत चुनाव में चौथे चरण के लिए 46,061 प्रत्याशियों ने दाखिल किया नामांकन। 9 मई तक नामांकन पत्रों की जांच, 11 मई तक नाम वापसी संभव। आईएएस पूजा सिंघल से जुड़े ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई आज दूसरे दिन भी जारी। ईडी की टीम जब्त महत्वपूर्ण दस्तावेज की छानबीन में जुटी। और जमशेदपुर के टाटा स्टील कोक प्लांट में जोरदार धमाका, 2 ठेकाकर्मी घायल और 1 कर्मचारी को बेहोश होने के बाद अस्पताल में कराया गया भर्ती। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से G20 की भारत की अध्यक्षता के बारे में लोगो डिजाइन प्रतियोगिता में भाग लेने का आग्रह किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि यह एक विशेष प्रतियोगिता है जिससे देश के युवाओं की रचनात्मकता को पहचान मिलेगी। विदेश मंत्रालय ने इस प्रतियोगिता के जरिए लोगो डिजाइन आमंत्रित किए हैं। भागीदारों के लिए यह प्रतियोगिता आज से अगले महीने की 7 तारीख तक खुली रहेगी। भारत पहली बार G20 देशों की अध्यक्षता करेगा। भारत की अध्यक्षता इस वर्ष 1 दिसंबर से अगले वर्ष 30 नवंबर तक रहेगी। इस दौरान भारत को इस वर्ष की कार्यसूची तय करने और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श का प्रारूप तैयार करने का अवसर मिलेगा। प्रतियोगिता के पहले विजेता को 1,50,000 रुपये और अगले 5 विजेताओं को 15,000 हजार रुपये दिए जाएंगे। लोगो डिजाइन में अमृतकाल भारत के अगले 25 वर्षों तक यानी 100 साल तक की यात्रा को दर्शाया जाना चाहिए। इसमें तिरंगे के रंग संयोजन का कलात्मक प्रदर्शन किया जाना चाहिए। लोगों में G20 को भी प्रमुखता से दर्शाया जाना चाहिए। पंचायत चुनाव में चौथे चरण के लिए 27 मई को होने वाले मतदान को लेकर नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। आज नामांकन पत्रों की जांच की गई। 9 मई तक नामांकन पत्रों की जांच की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, जिसके बाद उम्मीदवार 10 और 11 मई को नामांकन पत्र वापस ले सकेंगे और 12 मई को उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार चौथे चरण के लिए कुल 46,061 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। इसमें महिला उम्मीदवारों की संख्या 27,464 है। यानी इस बार भी हर चरण की तरह वार्ड समिति, मुखिया, पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्य के लिए भी पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं ने ही अधिक संख्या में नामांकन दाखिल किया है। चौथे चरण में राज्य के 23 जिलों के 72 प्रखंडों में 18,920 पदों के लिए चुनाव कराया जाना है। इनमें जिला परिषद के 159, पंचायत समिति सदस्य के 1,487, मुखिया के 1,299 और ग्राम पंचायत सदस्य के 15,875 पद शामिल है। भारतीय प्रशासनिक सेवा की वरिष्ठ अधिकारी पूजा सिंघल और उनसे जुड़े लोगों के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई आज दूसरे दिन भी जारी रही। ईडी की टीम पल्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में दस्तावेज को खंगाल रही है। इसके अलावा देश के अलग अलग 11 जगहों पर अलग अलग टीमें सर्च अभियान चला रही हैं। बताया गया है कि आज सुबह 7 बजे ईडी की टीम के कुछ अधिकारी रांची स्थित पल्स अस्पताल पहुंचे और कुछ कागजात की जांच की। इससे पहले राज्य की खान और उद्योग विभाग के सचिव पूजा सिंघल और उनके करीबियों के 25 ठिकानों पर ईडी की टीम ने कल भी छापेमारी की थी। इस दौरान नकद और संपत्ति के कई दस्तावेज के साथ महत्वपूर्ण कागजात भी मिले हैं, जिसका ईडी के गहराई से अध्ययन में जुटे हैं। इधर प्रवर्तन निदेशालय द्वारा आईएएस पूजा सिंघल और उनके करीबियों के ठिकाने पर की गई छापामारी में विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा अलग अलग प्रतिक्रिया व्यक्त की गई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि ईडी की कार्रवाई के बाद कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो बयान दिया उससे भ्रष्टाचारियों का बचाव होता है। मुख्यमंत्री का यह बयान जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला था।
उन्होंने कहा कि राज्य में भाजपा एक सशक्त विपक्ष के रूप में चौकीदारी कर रही है और सदन से सड़क तक पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रही है। आवश्यकता पड़ने पर न्यायालय की शरण में भी जा रहे भाजपा ने कल भ्रष्टाचार के खिलाफ राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन की घोषणा की है। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक सुदीप कुमार सोनू ने कहा कि ईडी ने पुराने मामले में कार्रवाई की है और पूर्ववर्ती सरकार में ही आईएएस पूजा सिंघल को बचाने की कोशिश की गई थी। वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि ईडी अपना काम कर रही है, लेकिन ईडी की कार्रवाई को देखने से ऐसा लग रहा है कि गैर भाजपाई राज्यों को छोड़ सभी राज्यों से भ्रष्टाचार खत्म हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा गुजरात के केवड़िया में 3 दिवसीय स्वास्थ्य चिंतन शिविर का आयोजन चल रहा है। 5 से 7 मई तक आयोजित इस चिंतन शिविर की अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया कर रहे हैं। इस सम्मेलन का उद्देश्य चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्रों से संबंधित नीतियों व कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा और आम लोगों के लाभ के लिए इन नीतियों व कार्यक्रमों के बेहतर कार्यान्वयन के तरीकों और साधनों की सिफारिश करना है। स्वास्थ्य चिंतन शिविर में झारखंड का प्रतिनिधित्व राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह कर रहे हैं। शिविर के दौरान श्री गुप्ता ने स्वास्थ्य सहियाओं का मानदेय बढ़ाने की जोरदार पैरवी की। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सहिया बहनें स्वास्थ्य सेवा में ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी उत्कृष्ट सेवाएं दे रही हैं और कोरोना संक्रमण काल में सहियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। कोरोना की विषम परिस्थिति में जमीनी स्तर पर सहियाओं ने अतुलनीय कार्य किया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर से स्वागत है। जमशेदपुर के टाटा स्टील कोक प्लांट में आज जोरदार धमाका हुआ। धमाके में 2 ठेकाकर्मी घायल हो गए, जबकि टाटा स्टील का 1 कर्मचारी बेहोश हो गया। तीनों को एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना में बताया गया कि जमशेदपुर प्लांट में अचानक आग लग गई। कंपनी के कोक प्लांट के बैटरी नंबर 6 में यह हादसा हुआ। इसमें गैस रिसाव होने लगा। घटना के बाद पूरे एरिया में अफरा तफरी मच गई। इसमें 2 ठेका कर्मचारी जख्मी हुए हैं। ब्लास्ट इतना जोरदार था कि आरएमएम सिंटर प्लांट 1 और 2 में भगदड़ मच गई। सारे कर्मचारियों को आपात हालत में बाहर निकाला गया। इसके बाद कर्मचारियों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। आसपास के परिसर को खाली करा दिया गया। प्लांट में आग लग गई थी। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस घटना के बाद ट्वीट कर यह जानकारी दी कि जिला प्रशासन टाटा स्टील प्रबंधन के साथ सामंजस्य बनाकर घायलों के त्वरित इलाज के लिए कार्रवाई कर रही है। हजारीबाग के विनोबा भावे विश्वविद्यालय में नई शिक्षा नीति पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया।
इस मौके पर उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर मुकुल नारायण देव ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से देश में व्यापक बदलाव आएगा। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति रोजगार परक, आत्मनिर्भर और विद्यार्थियों के समग्र विकास में सहायक होगी। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के IPO यानी शेयरों की खरीदारी आज और रविवार को भी की जा सकेगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को रविवार को भी LIC के IPO के लिए अपनी शाखाएं खुले रखने के निर्देश दिए हैं। LIC के IPO में सोमवार 9 मई तक निवेश किया जा सकेगा। निगम के शेयर की कीमत 902 रुपये से लेकर 949 रुपये के बीच रखी गई है। दक्षिण अंडमान सागर में कम दबाव का क्षेत्र कल 8 मई को गहरे दबाव में बदलेगा। इसके प्रभाव से ओडिशा, बंगाल के साथ झारखंड में मूसलाधार बारिश होगी। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वरीय वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि झारखंड और पश्चिम बंगाल में अंडमान निकोबार में बन रहे निम्न दबाव क्षेत्र का असर कई हिस्सों में देखने को मिलेगा। अगले 4 दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग की माने तो 6 मई को यह कम दबाव के क्षेत्र में तब्दील हो चुका है, जबकि 8 मई को यह गहरे दबाव में तब्दील हो जाएगा। साथ ही कहा गया कि इसके बाद यह चक्रवात में तब्दील होता है या नहीं, यह स्पष्ट जानकारी मिल पाएगी। उन्होंने बताया कि पिछले 3 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश से राजधानी का तापमान भी गिरा है। 6 से 17 मई तक मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित 12वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय सीनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप 2022 में झारखंड की टीम ने आज 36-0 गोल से पुडुचेरी को पराजित किया। इस मैच में झारखंड के खिलाड़ियों ने औसतन प्रति 2 मिनट के हिसाब से 36 गोल किए। और अब संक्षिप्त खबरें। पलामू जिले के सदर थाना क्षेत्र के भूसही गांव में एक कुएं में मछली मारने उतरे 2 युवकों की दम घुटने से मौत हो गई। इस दौरान डूबने वाले साथियों को बचाने में कुछ अन्य युवक बेहोश हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गुमला जिला मुख्यालय स्थित वन तालाब के समीप 2 दिन पूर्व एक युवक की धारदार हथियार से हत्याकांड मामले में पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। लोहरदगा जिले के भंडरा अखिलेश्वर धाम स्थित तालाब में नहाने के दौरान आज एक बच्चे की डूबने से मौत हो गई। प्रेमिका को अगवा करने के दौरान वृद्धा पर गोली चलाने के आरोपित प्रेमी और उसके दोस्त को गिरिडीह जिले की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रांची की कांके थाना पुलिस ने जमीन कारोबारी से 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगने वाले 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। मेदिनीनगर सेंट्रल जेल में आज प्रशासनिक टीम ने औचक छापामारी की। इस क्रम में बड़े अपराधियों के सेल खंगाले गए। हालांकि प्रशासनिक टीम को जेल से कोई आपत्तिजनक सामान हाथ नहीं लगा। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने करीब 32 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। सिमडेगा जिले के कोडेग थाना क्षेत्र के बड़की बिउरा खास गांव में कुआं में गिरने से एक 2.5 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। सरायकेला खरसावां जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा आज गम्हरिया प्रखंड के कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय आदित्यपुर और उच्च विद्यालय कोलेबिरा में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से G20 की भारत की अध्यक्षता के बारे में लोगो डिजाइन प्रतियोगिता में भाग लेने का किया आग्रह। पंचायत चुनाव में चौथे चरण के लिए 46,061 प्रत्याशियों ने दाखिल किया नामांकन। 9 मई तक नामांकन पत्रों की जांच, 11 मई तक नाम वापसी संभव। IAS पूजा सिंघल से जुड़े ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई आज दूसरे दिन भी जारी। ईडी की टीम जब्त महत्वपूर्ण दस्तावेज की छानबीन में जुटी। और जमशेदपुर के टाटा स्टील कोक प्लांट में जोरदार धमाका, 2 ठेकाकर्मी घायल और 1 कर्मचारी को बेहोश होने के बाद अस्पताल में कराया गया भर्ती। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।